आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कई बार बच्चों के हमारे पास कमेंट आते हैं, उनके मन में ये संशय रहता है कि जब किसी बच्चे का प्रोविज़न ख़त्म होता है सिलेक्शन होने के बाद, क्योंकि बैंकों के अंदर प्रोविज़न 2 साल का रहता है, तो उसके बाद क्या अलाउंसेस में या सैलरी में कुछ चेंजेस आते हैं। तो क्योंकि मेरे को अभी 2.5 साल लगभग कंप्लीट हुए हैं, तो आज मैं आपको मेरी खुद की सैलरी स्लिप शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि कई बच्चों के मन में जो संशय है वो ये वीडियो देखने के बाद ख़त्म हो जाएगा कि जब हम प्रोविज़न में होते हैं तो हमारे अलाउंसेस में और सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, और जब 2 साल ख़त्म हो जाते हैं तो कैसे हमारी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये 2 साल बाद की सैलरी स्लिप है। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या बेसिक मिलता है, क्या डीए होता है, क्या एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोविज़न में पेट्रोल हमने परिधि के वीडियो में बताया था 40 लीटर मिलता है, और उसके बाद अब 45 लीटर मिलता है। तो जैसे मैं अब पूरा वीडियो जब आप देखेंगे एंड तक, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या 2 साल बाद एक IBPS PO क्लियर करने वाले की सैलरी स्लिप होती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बैंक वाइज डिफ़र करती है, मैं जिस बैंक में हूँ उसमें ये है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क इसके अंदर नहीं आता है। अमूमन सभी बैंकों के अंदर सेम सैलरी प्रोविज़न के बाद सबको मिलती है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक पे चलते हैं। जो इसकी बेसिक होती है वो होती है 38,980 रुपये। इसके बाद डियरनेस अलाउंस आता है, डीए इसका होता है 12,878.99। फिर होता है CCA यानी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये 1,400 रुपये है। अभी जो मेरा है वो 1,400 रुपये है। ये सिटी वाइज वेरी कर जाता है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद लर्निंग अलाउंस होता है, ये 798 रुपये होता है। और फिर होता है स्पेशल अलाउंस, ये होता है 8,504 रुपये। तो जो टोटल ग्रॉस अर्निंग इसकी बनती है वो लगभग बनती है 62,562 रुपये। ये अप्रॉक्स इसकी अर्निंग रहती है। इसके बाद हम डिडक्शन पे चलें तो डिडक्शन इसके होते हैं, सबसे पहले इनकम टैक्स, ये आपका 1,138 रुपये होता है। प्रोफेशनल टैक्स आपका 208 रुपये होता है। फिर एक रेंट रिकवरी क्वार्टर करके एक डिडक्शन होता है, वो 180 रुपये का होता है। इसके बाद डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन, ये 5,185 रुपये 0.90 का होता है। तो टोटल डिडक्शन जो आपका हुआ वो टोटल बना आपका 6,711.90 अप्रॉक्स। तो जब हम डिडक्शन घटाते हैं इसकी अर्निंग्स में से, ग्रॉस में से, तो इसकी जो नेट इनकम बनती है वो बनती है 55,850 रुपये 0.20। फिर हम चलते हैं इसके अलाउंसेस पे। तो सबसे पहले हम मंथली अलाउंस को देखेंगे, उसके बाद फिर एनुअली क्वार्टरली जो भी अलाउंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम मंथली अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर पेट्रोल जो प्रोविज़न के बाद मिलना चालू होता है वो होता है 45 लीटर। तो अभी क्या जो वर्तमान रेट जो मार्केट में पेट्रोल का चल रहा है, तो उस हिसाब से हम देखें तो लगभग 4,950 रुपये इसका प्राइस बनता है। ये पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन पे होता है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो व्हीकल पे आप क्लेम कर रहे हो, वहाँ पे जिस भी आप HRMS में जिस भी बैंक के अंदर आप होंगे, तो जब आप क्लेम करोगे तो व्हीकल आपके नाम का होना ज़रूरी है। अगर व्हीकल, कई बार बच्चे जैसे छोटे होते हैं, उनकी जॉब लग जाती है, पापा के नाम का होता है या भाई के नाम का होता है, तो वो इसमें नहीं चलेगा, व्हीकल आपके खुद के नाम का होना चाहिए। इसके बाद क्लीनिंग एक्सपेंस मिलते हैं 300 रुपये के। लंच एक्सपेंस इसके अंदर मिलता है 350 रुपये का, और मोबाइल का भी इसमें 200 रुपये मंथली चार्ज आपको मिलता है। तो टोटल अलाउंसेज जब हम मंथली कैलकुलेट करते हैं तो ये 5800 रुपये लगभग आपके हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वार्टरली अलाउंसेस पे। क्वार्टरली अलाउंसेस में इसके अंदर एक ही अलाउंस मिलता है, वो होता है न्यूज़पेपर का। ये हर 3 महीने के बाद जो उसका अगला मंथ होता है, क्वार्टर का जो अगला मंथ होता है, उसके अंदर आपको क्लेम करने होते हैं प्रीवियस 3 मंथ के। ये न्यूज़पेपर जो है 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी 2 न्यूज़पेपर, तो लगभग 1200 से 1600 रुपये के बीच में इसका अमाउंट बैठता है। जो भी 2 न्यूज़पेपर आप क्लेम करेंगे वहाँ पे उनका 80% अमाउंट आपको मिलता है, जो उनकी करंट प्राइस है। इसके बाद हम एनुअल अलाउंसेस पे चलते हैं। एनुअल अलाउंसेस क्या होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपको मेडिकल मिलता है, ये 10,300 रुपये का। ये पूरे साल भर के अलाउंस है जो एक साथ आपको क्लेम करके मिल जाते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस डेवलपमेंट अलाउंस, ये 6,000 रुपये का मिलता है। तो एनुअल अलाउंस की अगर हम टोटल करें तो ये होता है 16,300 रुपये। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे 5 साल में एक बार आपको स्पेक्स या सूटकेस का अलाउंस मिलता है 1,500 रुपये का। आप दोनों में से एक चीज़ पे 1,500 रुपये क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद फर्नीचर अलाउंस भी आपको मिलता है, ये 1.5 लाख मिलता है एक्सक्लूडिंग GST। तो एक्सक्लूडिंग GST 1.5 लाख रुपये मिलते हैं। अगर आप 10 साल के पहले नौकरी छोड़ के जाते हैं तो ये आपको पैसा वापस भरना होता है। लेकिन अगर आप 10 साल के बाद अगर वहाँ आप उसी बैंक में रहते हैं तो आप वापस से 1.5 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं। तो लगभग ये 1 in 10 ईयर आपको मिलता है 1.5 लाख रुपये एक्सक्लूडिंग GST। अब अपन एनुअल पे कैलकुलेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी ग्रॉस पे की। ग्रॉस पे अगर हम देखें तो 62,562 रुपये इंटू 12,
ये होता है आपका 7,50,745 रुपये अप्रॉक्स। उसके बाद हम चलते हैं एनपीएस का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो है 7,203 इंटू 12 यानी 86,439 रुपये अप्रॉक्स आपका एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बनता है। इसके बाद हम अलाउंसेस पे चलें तो अलाउंसेस आपके बनते हैं 1,06,000 रुपये के। तो ये आपकी अलाउंसेस की इनकम हो गई। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो टोटल एनुअल पे इसकी अगर हम कैलकुलेट करें तो विदाउट लीज़, इसके अंदर एक लीज़ भी मिलती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि मैं जिस सिटी में रहता हूं अगर मुझे बैंक क्वार्टर नहीं मिलता है तो मुझे लीज़ दी जाती है 13,000 रुपये की। लेकिन अगर आपको लीज़ नहीं मिलती है तो आपका विदाउट लीज़ आपका जो एनुअल पैकेज बनता है वो बनता है 9.5 लाख रुपये का अप्रॉक्स। और अगर लीज़ अकोमोडेशन आपको मिलती है तो उसके अंदर 13,000 इंटू 12 करने पे आपके 1,56,000 रुपये हो जाते हैं। तो लगभग 11 लाख रुपये इनकम आपकी बनती है। जो फाइनल सीटीसी आपका बनेगा वो लगभग 11 लाख रुपए का बनेगा आफ्टर प्रोबेशन, यानी 2 साल कंप्लीट होने के बाद। दोस्तों इस वीडियो का अंत में करूं उसके पहले आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि कई बार हम जब सैलरी हमारे चैनल पे डालते हैं तो कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं इतनी कम सैलरी, अगर ये लड़का आईटी में जॉब करता है किसी प्राइवेट कंपनी में होता तो इसकी 2 साल में 5 साल में सैलरी डबल हो जाती जितनी अभी बैंक में मिल रही है। तो देखो यार, आपको गवर्नमेंट जॉब में अगर आना है तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी या कॉलेज लेक्चरर इन सब चीज़ों को अगर आप थोड़ा बहुत साइड में रख दें तो जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वहाँ की सैलरी आप प्राइवेट सेक्टर से एकदम कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पूरा एक अलग तरीके से रन करता है, वहाँ ज्वाइनिंग का प्रोसेस अलग होता है। तो इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने जा रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह सैलरी के और वीडियो आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।